بخیر आले रजाई केने जी मुफ्ती साहब आप जो आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें वेलकम को कैसे कहते हैं? आई विसिंग बिस्मिल्लाह। ओके, आई विशिंग बिस्मिल्लाह। और आप कितने लैंग्वेजेस बात कर सकते हैं, थोड़ा बताइए जो भी है। बस सराइकी, पंजाबी, उर्दू, अरबी जी और इंग्लिश जी और थोड़ा बहुत फारसी। जी, शुक्रिया, थैंक यू। और सुल्तान साहब? मुफ्ती साहब थोड़ा बहुत चाइनीज भी बोल देते हैं। जी, चाइनीज जी, भी माशाल्लाह। चंद अल्फाज जी, बोल लेते हैं। शुक्रिया साहब, थैंक यू। तो हम जो है आज गाड़ी में साथ जा रहे हैं करीब बैठ के, तो ये स्पेशल वीडियो है मुफ्ती साहब के साथ में और हम जो बना रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी विद मुफ्ती साहब। और हमारे साथ अच्छा है कि इसी बात पे एक सवाल भी कर लेते हैं। जी प्लीज। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब चूंकि हम यहाँ रह रहे हैं और ज़ाहिर है हमें अभी लैंग्वेज पे इत्तेफाक से ये बात आ गई, हमारे बच्चे भी तकरीबन यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बहुत कम ही बोल पाते हैं या लिखना पढ़ना, चूंकि अल्फ़ाबेट का भी मसला है यहाँ पे, सारे करैक्टर हैं। तो आप ज़रा मशवरा दीजिए हमारे यंगस्टर को कि अपनी ज़ुबान के साथ साथ यहाँ की मकामी ज़ुबान, ताकि कम्युनिकेशन में भी और जो मैसेजेस हैं एज अ मुस्लिम भी वो कन्वे करना आसान हो। बड़ा अहम सवाल और बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। मसला ये है कि जहाँ पे इंसान रहे उस जगह और उस ज़मीन के कल्चर को, ज़बान को, सकाफ़त को समझने की ज़रूरत होती है, ताकि अमन और सुकून के साथ और खुशगवार ताल्लुकात के साथ इंसान यहाँ के मकामी लोगों के साथ या जहाँ पे भी रह रहा हो वहाँ के लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात रख सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने एक सहाबी से कहा कि तुम यहूद की ज़बान को सीखो, और दीगर ज़बानों को सीखना एक सुन्नत है और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और जहाँ पे हम रह रहे हों बहुत सारी ऐसी ही वैल्यूज़ होती हैं और इस्तिलाहें होती हैं जो दूसरों के यहाँ हो सकता है उसका डिफरेंट मीनिंग हो, तो जब तक आप समझेंगे नहीं उस वक्त तक वहाँ आप अमन के साथ रह नहीं सकते। और वैसे भी जिस जगह से इंसान को रिस्क मिल रहा हो, हम देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर कि जो सयाह आते हैं मकामी लोग उनकी ज़बान को सीख लेते हैं, वो उनकी एक तिजारती ज़रूरत होती है। और जहाँ पे इंसान ने मुस्तकिल क़याम करना हो, क्यों ना वहाँ की ज़बान भी सीखी जाए और वहाँ के जो कल्चर सकाफ़त है उसको भी जाना जाए। और जो चीज़ें हमारा दीन इजाज़त, अब ख़ुद हमारे मुसलमानों के अंदर आप देखो एक जैसा लिबास आपको नहीं मिलेगा, एक जैसी खुराक नहीं मिलेगी, एक जैसी ज़बान नहीं मिलेगी। ख़ुद ये बताता है कि हमारे दीन के अंदर वसअत है। दीन ने हिदायत और इस्लाह के लिए तालीमात दी हैं। बाकी मकामी जो सकाफ़त है खाने में, पहनने में, वो दीन के बुनियादी उसूलों से जो मुतसादिम नहीं है उसको कबूल किया है। यही वजह है आप देखेंगे मुख्तलिफ कलर के अफ्रीका के मुसलमानों के रंग और उनके कपड़ों के रंग और उनके पहनने के अंदाज मुख्तलिफ होंगे तुर्की के लोगों से, तुर्की के मुसलमानों का रहन सहन मुख्तलिफ होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों से। तो इसी तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के मुकाबले में चाइनीज़ का डिफरेंट होगा। लेकिन ये सारे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मुसलमान हैं, चाहे वो कोई रोटी खाए या नूडल खाए, चाहे कोई चावल खाए या ब्रेड खाए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कोई भी ज़बान बोले तो वो सारी ज़बानें अल्लाह की दी हुई हैं, अल्लाह ने इनको अपने वजूद की निशानी बताया है। तो इसलिए ज़बानें सीखना भी ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयत व मिन आयातिही इख्तिलाफु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह की निशानियाँ हैं। कोई भी ज़बान है, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाइनीज़ हो, और किसी भी ज़बान से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, न किसी शख्स से नफ़रत होना चाहिए, बल किरदार को बुरा या अच्छा कहा है। ज़बान को कभी भी बुरा या अच्छा, बुरा नहीं कहा, अच्छा तो है ही, इसलिए कि ज़बान की तारीफ़ें की गई हैं। तो इसलिए ज़बानें सीखना चाहिए, माहौल को जानना चाहिए, ताकि हम अमन और सुकून के साथ रहें और ये बावर करा सकें हम सिर्फ लेने वाले नहीं, कुछ देने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। वो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही माशाल्लाह डिटेल के साथ आपने ये सारा
باتیں کی ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اور جو ہمارے سننے والے بچے بچی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بھئی اپنی زبان کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں وہ سیکھیں، جس طرح مفتی صاحب نے بتایا. تو سب اس طرح کے پہلے ہم کوشچن آنسر کا سیشن کرتے تھے جی اور بیچ میں کافی گیپ آ گیا. جی، ہو بالکل سکتا ہے دوبارہ. امجد بھائی کے تھرو انشاءاللہ ہم مہینے میں یا 15-20 دن میں ایک پروگرام رکھا کریں گے. جی. تو بہت سے سوالات مجھے لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں، وہ آپ جواب دے کے میں ان کو بتا دیتا ہوں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عوام الناس بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. جی ضرور. انشاءاللہ یہ شروع کریں گے AK TV پر اور امجد بھائی کے چینل پر انشاءاللہ. ضرور. شکریہ مصطفیٰ، تھینک یو. شکریہ. بھائی ہم ہیں ہانگ کانگ میں، آج ہے 7 فروری اور نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب اور سلطان صاحب اور ہم خوش نصیب ہیں. ہم ابھی جو ہے مفتی صاحب سلطان صاحب کے ساتھ میں جا رہے ہیں اور ہم تینوں کا ویڈیو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں تینوں ہیں اور ہم نماز کے لیے نہیں سر.